हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने चैनल अखी स्टडी पॉइंट में दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपके लिए कुछ प्रमुख किताबें और उनको लेखकों के नाम लेके आया हूँ। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, वाई गॉड्स डिक्री पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, कपिल देव ने लिखी है। किसने लिखी दोस्तों? कपिल देव ने लिखी है। दोस्तों कपिल देव एक भारतीय क्रिकेटर रहे हैं। ठीक है, आइए उनके बारे में कुछ जानते हैं। पूर्व भारतीय क्रिकेटर और भारतीय टीम के कप्तान है। ये क्रिकेटर के साथ भारतीय टीम के क्या कप्तान भी रह चुके हैं। इन्होंने ही वाई गॉड्स डिक्री पुस्तक नामक लिखी है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट, एरिया ऑफ डार्कनेस नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी का बी.एस. नायपॉल ने। बी.एस. नायपॉल ने कौन सी लिखी है दोस्तों? एरिया ऑफ डार्कनेस पुस्तक लिखी है। ठीक है, बी.एस. नायपॉल ने एरिया ऑफ डार्कनेस नामक पुस्तक लिखी और 1971 में इन्हें फ्री स्टेट नामक पुस्तक के लिए बुकर पुरस्कार भी जीता था। एक दोस्तों ये प्रश्न और जुड़ा है कि बी.एस. नायपॉल ने क्या जीता दोस्तों? फ्री स्टेट नामक पुस्तक के लिए बुकर पुरस्कार भी जीता था। नेक्स्ट, ब्रोकन विंग्स पुस्तक किसने लिखी है? तो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, सरोजनी नायडू ने लिखी है। किसने लिखी दोस्तों? सरोजनी नायडू ने, जिन्हें भारत की कोकिला भी कहा जाता है। क्या जाता है दोस्तों? भारत की कोकिला भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, कुछ महत्वपूर्ण टिप्पणियां। सरोजनी नायडू ने ब्रोकन विंग्स पुस्तक लिखी है। वह एक कवयित्री और स्वतंत्रता सेनानी थी, जिन्हें महात्मा गांधी ने नाइटिंगेल ऑफ इंडिया की उपाधि दी थी। दोस्तों हमें दो चीजें याद रखनी है। इंग्लिश में क्या कहा था? नाइटिंगेल ऑफ इंडिया इन्हें कहा गया सरोजनी नायडू को, और भारत की कोकिला भी कहा जाता है। ये भी पूछा जाता है कि भारत की कोकिला किसे कहा जाता है। इस तरीके से भी एक प्रश्न बनता है। नेक्स्ट, देवदास पुस्तक किसने लिखी थी? तो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर शरद चंद्र चट्टोपाध्याय। ऑप्शन नंबर ए, शरद चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखी थी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, देवदास पुस्तक लिखी थी। ठीक है दोस्तों, शरद चंद्र चट्टोपाध्याय ने देवदास पुस्तक लिखी है। वह एक बंगाली उपन्यासकारक थे। कौन से थे दोस्तों? बंगाली उपन्यासकार थे। और इन्होंने श्रीकांतो, चेटहोनो, प्रणीता और गृहदास जैसी अन्य पुस्तकें लिखी हैं, जो भी बहुत ही प्रमुख पुस्तकें, आप इन्हें याद कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी है? तो राइट आंसर हो जाएगा पांचवें का दोस्तों जवाहरलाल नेहरू ने। किसने लिखी है? जवाहरलाल नेहरू। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ये जवाहरलाल की फोटो दोस्तों, इन्होंने डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक लिखी है। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू दोस्तों भारत के पहले प्रधानमंत्री डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक लिखी है। ये हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री भी रहे। क्या रहे दोस्तों? पहले प्रधानमंत्री भी रहे हैं। साथ ही इन्होंने डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक भी लिखी है। ठीक है दोस्तों, डेवलपमेंट एज फ्रीडम नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, अमर्त्य सेन ने लिखी है। किसने लिखी दोस्तों? अमर्त्य सेन ने कौन सी पुस्तक लिखी है? डेवलपमेंट एज फ्रीडम नामक पुस्तक लिखी है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट, अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन ने डेवलपमेंट एज फ्रीडम नामक पुस्तक लिखी। दोस्तों अमर्त्य सेन ने नोबेल पुरस्कार भी जीता है। क्या दोस्तों? नोबेल पुरस्कार जिसने किसमें जीता? अर्थशास्त्र में जीता है। ठीक है, नेक्स्ट, गीता रहस्य पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों बाल गंगाधर तिलक। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, बाल गंगाधर तिलक ने क्या लिखी है दोस्तों? गीता रहस्य पुस्तक लिखी है। ठीक है, नेक्स्ट, बाल गंगाधर तिलक, जिन्हें महात्मा गांधी द्वारा लोकमान्य तिलक या आधुनिक भारत के निर्माता के रूप में भी जाना जाता है। दोस्तों दो बातें हमें और पता चली है बाल गंगाधर तिलक के बारे में, कि उन्हें आधुनिक भारत का निर्माता और लोकमान्य तिलक जो महात्मा गांधी ने कहा था। महात्मा गांधी द्वारा कई गीत एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। ठीक है, साथ ही ने गीता रहस्य पुस्तक भी लिखी है। ठीक है, नेक्स्ट, इंटरनल इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, इंदिरा गांधी ने लिखी थी। किसने लिखी थी दोस्तों? इंदिरा गांधी ने लिखी थी। इंटरनल इंडिया नामक पुस्तक इंदिरा गांधी जी ने लिखी है। ठीक है, नेक्स्ट, इंदिरा गांधी दोस्तों भारत की पहली और एकमात्र महिला प्रधानमंत्री ने इंटरनल इंडिया नामक पुस्तक लिखी। दोस्तों इंदिरा गांधी एकमात्र महिला प्रधानमंत्री थी। ठीक है, पहली, सबसे प्रथम, और दोबारा भी अभी तक कोई भी महिला प्रधानमंत्री नहीं बनी है। इंडिया फ्रॉम मिडनाइट टू द मिलेनियम पुस्तक किसने लिखी है? तो राइट आंसर हो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, शशि थरूर ने लिखी है। किसने लिखी दोस्तों? शशि थरूर ने लिखी है। ठीक है, इंडिया फ्रेम मिडनाइट द मिलेनियम पुस्तक लिखी है। ठीक है, शशि थरूर दोस्तों संयुक्त राष्ट्र के पूर्व राजनयिक और
तिरुवनंतपुरम के सांसद ने इंडिया फ्रॉम मिडनाइट मिलेनियम पुस्तक लिखी है। ठीक है, नेक्स्ट, गोरा पुस्तक किसने लिखी है? तो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखी है, गोरा नामक पुस्तक लिखी है। ठीक है, नेक्स्ट, भारत की विदेशी नीति के नए आयाम पुस्तक किसने लिखी है? तो राइट आंसर होगा दोस्तों अटल बिहारी वाजपेयी ने। किसने लिखी? अटल बिहारी वाजपेयी ने लिखी है। कौन सी पुस्तक दोस्तों? भारत की विदेशी नीति के नए आयाम। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट, टिप्पणी, अटल बिहारी वाजपेयी ने 1979 में भारत की पुस्तक विदेश नीति मतलब कब लिखी दोस्तों? 1979 में इस बुक को लिखा था इन्होंने। ठीक है, इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक किसने लिखी है? तो राइट आंसर हो दोस्तों अब्दुल कलाम आजाद ने। किसने लिखा दोस्तों? अब्दुल कलाम ने कौन सी लिखी? इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक लिखी है। ठीक है, ये इनकी फोटो है। ठीक है, टिप्पणियां, अब्दुल कलाम आजाद ने इंडिया विंस फ्रीडम नाम पुस्तक लिखी। भाई इस्लामिक धर्मशास्त्र से अच्छी तरह वाकिफ थे और स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता भी थे। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक अब्दुल फजल द्वारा लिखी गई है? तो राइट आंसर होगा दोस्तों इन्होंने आईना अकबरी और अकबरनामा दोनों पुस्तक लिखी हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी माना जाएगा, मतलब दोनों, आईना अकबरी और अकबरनामा, ये पुस्तक किसने लिखी दोस्तों? अबुल फजल ने लिखी है। ठीक है, नेक्स्ट, आईने अकबरी और अकबरनामा दोनों अब्दुल फजल लिखी गई है, जो बादशाह अकबर के दरबार में एक भव्य वजीर थे। किनके दोस्तों? बादशाह अकबर के दरबार में एक भव्य वजीर थे। ठीक है, वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक किसने लिखी है? तो राइट आंसर होगा दोस्तों एडम स्मिथ ने लिखी है। किसने लिखी दोस्तों? एडम स्मिथ ने लिखी है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, द वेल्थ ऑफ नेशंस, एडम स्मिथ। दोस्तों ये उनकी फोटो है। ठीक है, नेक्स्ट, एडम स्मिथ ने वेल्थ ऑफ नेशंस नामक पुस्तक लिखी। वह एक स्कॉटिश अर्थशास्त्री और नैतिक दार्शनिक थे। नेक्स्ट, द मेकिंग ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी है? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा अखिलेश तिलेटिया ने। किसने लिखी? तो अखिलेश तिलेटिया ने कौन सी लिखी? द मेकिंग ऑफ इंडिया, मतलब इंडिया को कैसे बनाया गया है। ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक बुक है जिससे हमें अपने भारतवर्ष के बारे में जानकारी मिलती है। अखिलेश तिलेटिया कहते हैं द मेकिंग ऑफ इंडिया नामक पुस्तक लिखी है, जो भारतीय अर्थव्यवस्था में विभिन्न अवधियों के भारत में जनसंख्यिकी लाभांश पर केंद्रित है, मतलब हमारे अर्थव्यवस्था के बारे में संबंधित है। ठीक है, ए सूटेबल बॉय नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो राइट आंसर हो जाओ इसका विक्रम सेठ ने। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, विक्रम सेठ ने कौन सी पुस्तक लिखी है? ए सूटेबल बॉय। ठीक है, ये सूटेबल बॉय बुक है। ठीक है, ये किसने लिखी है? हमारी विक्रम सेठ ने लिखी है। नेक्स्ट, विक्रम सेठ ने ए उपयुक्त बॉय नामक पुस्तक लिखी है। उन्होंने पद्म श्री, साहित्य अकादमी पुरस्कार और प्रवासी भारतीय सम्मान जैसे कई पुरस्कार मिल चुके हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट, एन ऑटोबायोग्राफी पुस्तक किसने लिखी है? तो राइट आंसर हो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, जवाहरलाल नेहरू ने क्या लिखी दोस्तों? ऑटोबायोग्राफी पुस्तक लिखी है। ठीक है, नेक्स्ट, जवाहरलाल नेहरू ने एक आत्मकथा पुस्तक लिखी, इसे टुवर्ड फ्रीडम के नाम से भी जाना जाता है। इसे 1936 में लिखा गया था। ठीक है, 1936 में लिखा गया था। और साथ ही जवाहरलाल नेहरू दोस्तों हमारे पहले प्रथम प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। ठीक है, प्रथम प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखी है? दोस्तों अर्थशास्त्र पुस्तक कौटिल्य ने लिखी है। किसने लिखी है? कौटिल्य ने। दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, कौटिल्य ने दोस्तों अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखी, जो एक प्राचीन संस्कृत पाठ है, जो राज्य कला, अर्थशास्त्र और सेना के विषय से संबंधित थी। ठीक है, नेक्स्ट, अष्टधाई पुस्तक किसने लिखी है? दोस्तों अष्टधाई पुस्तक पाणिनि ने लिखी है। किसने दोस्तों? पाणिनि ने लिखी थी। राइट आंसर ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, पाणिनि ने लिखी थी। ठीक है, अष्टधाई पुस्तक पाणिनि ने लिखी।